जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज का विषय है, अगर ये संकेत मिले तो समझ जाइए कि मृत परिजन की आत्मा आपके आसपास है। ये सभी अनुभव वो लोग जरूर कर सकते हैं जिनके घर में तत्काल मृत्यु हुई है किसी की, या उसके अपने परिजन अपनों से दूर हुए हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बिल्कुल बताएंगे कि आपने मृत जनों का अनुभव किया है कि वो आपके आसपास हैं। ये चीज़ें जो अनुभव होती हैं, खास करके कम से कम वो 13 दिन के अंदर तो परिवार के सभी लोग ये अनुभव ज़रूर करते हैं कि उनकी आत्माएं, उनके प्रियजन, उनके मृतजन जो हुए हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहती हैं या उनके होने का आभास दिलाती हैं। वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जानकारी आपको यहाँ ज़रूर मिलेगी। और आपके मन में कोई भी सुझाव हो, अनसुलझे सवाल हो, तो आप कमेंट में भी लिखिएगा, उसका जवाब हम अवश्य देंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु होने पर आत्मा संसार से तब भटकती है जब वह प्रकृति की यानी भगवान के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। जबकि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि अपनी इच्छा या पूरा नहीं होने पर वो यमलोक की यात्राएं पूरी नहीं कर पाती। ये आत्माएं समय समय पर अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश करती है ताकि परिजन उसकी अधूरी इच्छा को पूरा कर सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके तथा उन्हें मोक्ष दिलाने की कोई सहायता कर सके। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे मृतजन अपने मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। वो कौन से संकेत हैं जिन्हें आत्मा के होने का पता लगाया जा सकता है। तो आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो आप हमें इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बता दें कि मृत परिजन हमसे सीधा संपर्क नहीं कर सकते हैं। वो कई तरीके के संकेत देते हैं अपनी मौजूदगी का तथा अपने दिखने का कोशिश करते हैं, और सपने में भी वो आते हैं और परिजनों के संपर्क में ऐसे वो दिखाते हैं तो हमारा मन भी विचलित हो जाता है। दरअसल स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का अपना एक अलग अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके किसी भी परिजन की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है तो वो आपको बिल्कुल अगर स्वस्थ नज़र आते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि वह उसके बारे में चिंता न करे, वह स्वस्थ है, वो ठीक है तथा उसकी दूसरी जन्म हो चुका है। इसलिए दुखी होने के बजाय आप अपने आगे के जीवन पर ध्यान दें, सुखी रहें। इसके अलावा अगर आपके किसी परिजन की मृत्यु अकाल हुई है तो ये आपको बार बार सपने में रोते चिल्लाते दिखाई देते हैं अथवा बीमार नजर आते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि मरने वाले शख्स की कोई इच्छा अधूरी रह गई है, वजह से आपको वो इस संसार को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे हैं। और उसे व्यक्ति की आखिरी इच्छा पता लगाने की हमें कोशिश भी करनी चाहिए और उसको पूरा भी करना चाहिए, तभी उसको परमात्मा मुक्ति मिलती है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि आत्माएं हमें अपनी आवाज़ कहकर नहीं सुना सकती, और न हम उनकी आवाज़ देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, और ना हम उन्हें देख सकते हैं, परंतु वो हमारी आवाज़ सुन सकते हैं और वो हमें देख सकते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि एक तरफ से तेज़ हवाओं का चलना, तापमान का बदल जाना, किसी बिना छेड़छाड़ किए ही कमरे में रखी हुई चीज़ें गिर जाना, तथा कई तरीके की घर में आवाज़ होना, अथवा कुछ परछाई सा आपको इधर उधर चलते दिखाई देना, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पीछे से कोई चल रहा है और जब हम मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता है। ये सभी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, हमारे प्रियजन होते हैं जो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, सिर्फ अपने चाहने वाले ही केवल अपना होने का एहसास नहीं कराते। जब आत्मा बहुत दुखी होती है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, हमारा नाम भी पुकारते हैं, और इसका असर ये होता है कि आत्मा जिससे संपर्क करना चाहती हैं उसे यह आभास होता है
कि किसी ने उनका नाम पुकारा है। आपके साथ ऐसा बार बार होता है तो ये निश्चित है कि वो मृतजन, प्रियजन जो आपसे बिछुड़ गए हैं, वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। जो लोग अपने प्रिय को खो रखे हैं, यानी कि उनके सामने किसी का देहांत हो रखा है, वो अगर 15 दिनों तक उनके पास उनके घर में रहे होंगे तो उनको इन सभी चीज़ों का एहसास हुआ होगा। कभी बर्तन का गिरना, अथवा उनकी आवाज़ सुनाई देना, अथवा उनके आवाज़ में अपने नाम को पुकारना, अथवा सुगंध भी आना। इस तरीके की घटनाएं ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके घर वाले लोगों को ये एहसास नहीं हुई हो उन 15 दिनों में। तथा ये 15 दिनों के अलावा भी अगर आपको इन चीज़ों का एहसास होता है तो निसंदेह उनकी आत्माएं आपसे कुछ कहना चाहती हैं। तो अब करें क्या अगर कुछ ऐसा एहसास होता है तो? जब भी आप मित्र आत्माओं के अगर स्वप्न देख लेते हैं तो तुरंत जब आपकी नींद खुलती है तो उनके नाम से आप 11 रुपया या 10 रुपया निकाल दें। अपने घर के बालक के हाथों से, यानी मेल पर्सन के हाथों से, किसी भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, शनिदेव जो मांगने आते, किसी भी गरीब को वो पैसा दे दें और मन में ये ज़रूर बोलें कि हमने ये सपना देखा है, उनकी आत्मा इतना से तृप्त हो। वैसे कभी भी किसी मरे हुए व्यक्ति को ज़्यादा याद कर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा भी दुखी होती है और इस संसार को छोड़ने में उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। मित्रों, अंत में यही कहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि सभी आत्माएं हमें डरवाते हैं, बल्कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो हमें सतर्क रहने के लिए भी बताती हैं। आपने कभी देखा भी होगा और सुना भी होगा कि हमने आज इनका स्वप्न देखा और कल परसों या शाम को हमें ये घटित समाचार मिला, तो वो हमें आगाह भी करते हैं कि कुछ हमारा नुकसान होने वाला है। तथा कभी कभी ऐसे पूर्वज के सपन देखते हैं और हमारी खुशनसीबी बढ़ जाती है, हमारी कहीं तरक्की हो जाती है, बच्चों के काम बन जाते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तथा आपको इस वीडियो में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आप अपना विचार, अनुभव ज़रूर एक बार कमेंट कर हमें बताइएगा। आपका कमेंट हमें इस तरीके के वीडियो लाने में मदद करेगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हमारे पितरों की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।